Good morning student. Today I am here with a new video of class 10 science chapter chemical equation and reaction। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कितना टाइप होता है। केमिकल रिएक्शन का जो टाइप होता है हम लोग 5 टाइप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये सब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन हमको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ना है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। इसका हम शुरू करेंगे पहला कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसे नोट कीजिए। तो हो गया, इसे इरेज करते हैं। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन जो है, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more element or compound combine to form a single compound are called combination reaction। कोई भी 2 कंपाउंड या 2 से ज़्यादा कंपाउंड अगर कंबाइन होता है, मिलता है, या रिएक्ट जब होता है, तो वो जो मिलता है जब रिएक्ट होता है उसके बाद वो प्रोडक्ट क्या उसका आता हो, प्रोडक्ट वो कंबाइन होकर देता हो, प्रोडक्ट में दोनों मिल जाता हो। तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा दोज रिएक्शन इन विच 2 or more element और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा 2 और 2 से ज़्यादा कंपाउंड जो कंबाइन होता है, रिएक्ट होने के बाद एक सिंगल कंपाउंड देता है, उसे हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। सीधा समझे क्या, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड मिलता हो और प्रोडक्ट उसका एक सिंगल कंपाउंड आता हो, उसे हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो सच रिएक्शन में भी रिप्रेजेंट बाय द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म। ऐसा रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए प्लस बी दोनों रिएक्ट कराया, तो दोनों जब रिएक्ट हुआ तो कंपाउंड क्या, सिंगल कंपाउंड आ गया, ए बी। सिंगल कंपाउंड है ना, ए बी, ये अलग है, ये अलग है, दोनों रिएक्ट किया, रिएक्ट में मतलब एक सिंगल कंपाउंड ए बी आया, मतलब ये दोनों कंबाइन हो गया। इसका नाम क्या रखा है? कम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखें, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम। यहाँ से क्या पता, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम। तो जब कैल्शियम, ये हमारा एग्जांपल है, तो पहला एग्जांपल क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो वो क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, ठीक है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को, और ये क्या लिखा हुआ है, उसका फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है, ये कैसा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी डालते हैं, जो वाइट वॉशिंग जब होता है घर में, तो क्या, जो पहले ज़माने में क्या चूना होता था, चूना, ठीक है। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को लाते थे, कैल्शियम ऑक्साइड को ला करके उसको पानी में डाल देते थे, पानी में, ठीक है। उसके बाद वो क्या, थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद क्या होता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था और उसी को हम करते थे दीवार पे पेंट। तो वही यहाँ पे है, कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड है, जब इसको पानी में डाल दिया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया,
यहाँ पे देख रहे हैं, एक इसको मान लिया अगर हम पूरे को A, इसको मान लें पूरे को B, तो ये हमारा क्या है, AB कम्बिनेशन है। इसमें कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों रिएक्ट कराया तो एक कंपाउंड में एक सिंगल कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये था कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल पहला। अब इसमें बोला जा रहा है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जब हम अब दीवार पर लगाते हैं, पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं दुकान से ख़रीद के, कैल्शियम ऑक्साइड को लाते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, और ये क्या है, ये ऐसा रिएक्शन इसमें क्या हीट निकलती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। जब हमने पढ़ाया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता रहे थे, तो इसमें हमने पढ़ाया था क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन था जिसमें से हीट निकलता हो, तो ये हमारा क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हमारा ये, ठीक है। ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन भी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, इसमें क्या, इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलता है इसमें, ठीक है। तो जब ये दोनों को रिएक्ट कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी है, ठीक है। अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर लगाते हैं, उसी को चूना कहते हैं, ठीक है। तो दीवार पर जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लगाते हैं, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पर लग जाएगा तो लगने के बाद वो तुरंत चमकने नहीं लगता, तुरंत वो तुरंत चमकने नहीं लगता है, ठीक है। वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवार पे लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट कराता है। वो क्या है, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे लगा दिया, ठीक है, लेकिन वो चमकेगा कब, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो हमारे एयर में मौजूद है उससे क्या होता है, वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। क्या बोला, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम दीवार पर लगाते हैं, रिएक्ट स्लोली टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या होता है, धीमा धीमा क्या होता है, स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो कि हमारे एयर में मौजूद है, टू फॉर्म अ थिन शाइनी लेयर, क्या बनाता है, वह एक पतला शाइनी लेयर बनाता है दीवार के ऊपर, किस चीज़ का, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड से, जब रिएक्ट हुआ, ठीक है, हमारे एयर में जो मौजूद है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। यही क्या है, शाइनी लेयर है, शाइनी थिन लेयर, यही चढ़ जाता है दीवार के ऊपर, जिसे चूना होने पर क्या, दीवार चमकने लगता है, और साथ ही साथ क्या होता है, वाटर भी निकलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एक पहला एग्जाम्पल हमारा था। अब ठीक है, हम हर जितना हमारे पास हम आज 3 रिएक्शन का टाइप देखेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। और तीनों का हम 4 एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। तो अब इसका 3वां एग्जाम्पल, इसके बाद इसे नोट कीजिए, इसके बाद 3वां एग्जाम्पल देखते हैं। हो गया, इसे नोट कर लीजिए, तो इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 और एग्जाम्पल कम्बिनेशन रिएक्शन का। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या था कम्बिनेशन रिएक्शन का, जब कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया था वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला था। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम बोलते हैं, ठीक। कहीं कहीं पे क्या पूछा था, जब लाइम को जब हम वाटर में डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इस टाइप का सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो हमको याद रखना है, लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया, व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विथ सल्फर तो आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। जब हम आयरन को सल्फर पाउडर के साथ, ये हमारा हो गया आयरन को हम सल्फर पाउडर से हीट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया Fe, यहाँ आयरन हो गया, ये सल्फर हो गया, ये जो कंबाइन हुआ तो क्या बना, आयरन सल्फाइड, ठीक है। और ये क्या हमारा फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है, सब सॉलिड यहाँ पे, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ठीक है। हमारा फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है, ये हमारे इक्वेशन को क्या करता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाता है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा, अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया, ये हमारा अमोनिया है, NH3 क्या हमारा अमोनिया है। अमोनिया जो हम रिएक्ट कराया
किससे? हाइड्रोक्लोरिन क्लोराइड गैस से। ठीक है, जब अमोनिया हाइड्रोक्लोराइड गैस से रिएक्ट हुआ तो क्या बना? अमोनियम क्लोराइड बना। ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे आसान आसान हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन ये वाला है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो माने एक होता है। ठीक है, मोनो माने एक होता है, बाई मतलब दो होता है, या डाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होता है, क्वाड मतलब चार होता है, पेंट मतलब पाँच होता है। इस तरह से करते करते 10 तक होता है, हमको याद रखना चाहिए वो। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो गैस है जो कि रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन से, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा 3 एग्जाम्पल। चौथे 4 एग्जाम्पल हमारा हो गया कम्बिनेशन रिएक्शन का। इसे नोट किए, इसके बाद देखेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हो गया नोट, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया decomposition reaction. The decomposition reaction is that type of chemical reaction in which a single compound breaks down into two or more elements or new compound. Decomposition reaction ऐसा रिएक्शन है जो क्या होता है, इसमें एक सिंगल कंपाउंड वो क्या ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा न्यू कंपाउंड में। ठीक है, दो से ज़्यादा एलिमेंट और न्यू कंपाउंड में वो टूट जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? एकदम उल्टा है इसका कम्बिनेशन रिएक्शन का। कम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, जब दो कंपाउंड एक कंपाउंड बन रहा था, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक कंपाउंड दो कंपाउंड में टूट जा रहा है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में टूट जा रहा है। वहाँ पे क्या होता है, एक या दो से ज़्यादा कंपाउंड कंबाइन करता था तो एक कंपाउंड बनता था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में टूट जा रहा है एक सिंगल कंपाउंड। ठीक है, these reaction often involve an energy source such as heat, light और electricity। क्या बोल रहा है, इस रिएक्शन हमको हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं, हम किसी कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जुड़ा रहता है वो क्या होता है, वो एक बॉन्ड में जुड़ा रहता है, एक बॉन्ड रहता है उसके चारों तरफ ही। ठीक है, वो एक बॉन्ड में वो जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसको उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको क्या, कोई ना कोई एनर्जी लगाना पड़ेगा। हीट एनर्जी लगाएं, लाइट एनर्जी लगाएं या इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी लगाएं, बिना किसी एनर्जी के दिए वो टूट नहीं सकता है। ठीक है, तो हम उसमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस एक कंपाउंड को दो या दो से कंपाउंड में बांटते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी लगेगा इस कंपाउंड को या किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, अपोजिट है कम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म AB। कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारा एक कंपाउंड, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, कोई भी हीट लगाया या इलेक्ट्रिसिटी लगाया या लाइट लगाया, कोई भी एनर्जी इसमें दिया, उसका वजह क्या होगा, टूट जाएगा, टूट करके दो कंपाउंड में बढ़ जाएगा। इसे यहाँ पे क्या है, AB एक कंपाउंड है, वो टूट करके क्या हो गया, दो कंपाउंड में बट गया। ठीक है, तो इसे नोट किया, इसका देखेंगे इसका कुछ एग्जाम्पल। तो हो गया, इसे इरेज कर देते हैं।
तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 2 एग्जाम्पल यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू द गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक एग्जाम्पल इसमें क्या है, वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोज करते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, दोनों को हाइड्रोजन अलग कर देते हैं, उसमें से ऑक्सीजन अलग कर देते हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। यहाँ हम देख रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए हमको वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं वाटर का, जिससे क्या होता है हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाता है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, इसको देखना अगर आपको ये होता कैसे है, ठीक है। ये इसका प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन कैसे कैसे होता है बाय प्रोसेस बताया गया है। आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा है व्हेन फेरस सल्फेट इज़ हीटेड स्ट्रांगली। फेरस सल्फेट को FeSO4 हमारा क्या है, फेरस सल्फेट है। जब इसको हम स्ट्रांगली हीटेड करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, आप हम लिख सकते हैं यहाँ पे हीटेड करने, यहाँ पे डेल्टा से डाल सकते हैं हीट करने के लिए बताया है, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करते हैं इट डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। ये क्या बनाता है, ये डिकम्पोज होकर क्या होता है, टूट के फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो FeSO4 इसमें हम क्या हीट लगा रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं हीट का, ऊपर क्या देखा पहले इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट लगाया, ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए। इधर देख रहे हैं हीट का ऊपर हमको डिकम्पोज करने के लिए। तो ये हीट इसमें जब लगाया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीटेड किया गया इसको FeSO4 को, फेरस सल्फेट को, तो ये क्या टूट गया फेरस किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। Fe2O3 क्या हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है, हम लोग इस लास्ट वीडियो में बताया था Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये फेरिक ऑक्साइड में टूट गया और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है सल्फर का, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है सल्फर का, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब FeSO4 को जब हम डिकम्पोज करेंगे हीट दे करके, तो वो क्या होगा, फेरिक सल्फेट Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक कंपाउंड हमारा 3 नए कंपाउंड टूट रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट 3 नया एलिमेंट यहाँ बन रहा है, 3 नया कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, इसमें हीट भी लग रहा है, ठीक है। इसका क्या है, द ग्रीन कलर फेरस सल्फेट चेंज टू ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये जो हमारा फेरस सल्फेट है, ये हमारा फेरस सल्फेट है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन इसको। ये फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। जब ये डिकम्पोज टूट जाता है तो इसका ग्रीन कलर चेंज हो जाता है। वो क्या होता है, क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्या होता है, चेंज होता है किसमें, ब्राउन में चेंज होता है, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। इसमें हम ये हमारा ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, हमारा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या बचला, जो ग्रीन कलर फेरस सल्फेट का है वो ब्राउन चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है फेरिक ऑक्साइड का जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट क्या है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम इसको अगर करेंगे सामने में अपने लैब में जाके करेंगे इसको अगर हम, तो वहाँ पे हम जब हम फेरस सल्फेट में हीट देंगे तो ये तो कलर तो चेंज होगा ही, साथ में क्या होगा, एक स्मेल आएगा सल्फर के जलने का, ठीक है। अब कैसा स्मेल होगा लैब में जाके पता चलेगा, ठीक है। इट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोले इसको मैं, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हीट देते हैं तो उसको हम थर्मल रिएक्शन बोलते हैं। थर्मल, इसमें क्या डिकम्पोज हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट दे रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब हीट होता है, ठीक है। FeSO4 इज ऑल्सो नोन एज आयरन 2 सल्फेट। FeSO4 को हम क्या बोलते हैं, आयरन 2 सल्फेट, याद रखना, ठीक है। FeSO4 को हम क्या बोलते हैं, आयरन 2 सल्फेट बोलते हैं। और Fe2O3 को हमको पता है, बता चुके हैं, आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आयरन 2 सल्फर बोले या आयरन सल्फेट इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसे नोट कीजिए, इसका देखेंगे 2 और एग्जाम्पल इसका। तो हो गया, और इसे इरेज कर देते हैं।
ठीक हो गया, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस लाइक लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या ये हमारा लीड नाइट्रेट है, ठीक है, ये हमारा लीड नाइट्रेट है। लीड नाइट्रेट क्या हुआ, जिसको हीट किया गया, इसमें क्या हीट दिया जा रहा है, इसमें जितना डिकम्पोजिशन है सब में हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जब हीट दिया जा रहा है, इसको हीट गर्म किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या हो रहा है, जब ये गर्म हो रहा है तो क्या ये टूट जा रहा है लीड मोनोऑक्साइड में, ठीक है, PbO लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम हीट वर्क पड़ रहा है और एक कंपाउंड क्या हो रहा है, 3 नए कंपाउंड में टूट जा रहा है, ठीक है। द कलरलेस कंपाउंड लीड नाइट्रेट, ये हमारा कलरलेस कंपाउंड है। लीड नाइट्रेट क्या हमारा है, कलरलेस कंपाउंड है, कोई कलर नहीं होता है। फॉर्म्स अ येलो कंपाउंड लीड मोनोऑक्साइड, ये हमारा लीड मोनोऑक्साइड क्या है, येलो कलर का है, ठीक है, ठीक है। क्या करता है ये, एक येलो कंपाउंड बनाता है लीड मोनोऑक्साइड। लीड मोनोऑक्साइड क्या है, कलर कंपाउंड से क्या है, लीड मोनोऑक्साइड का येलो है। एंड फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर इवॉल्व, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम्स हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम्स क्या होगा, उड़ेगा, ठीक है। इट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वही इसमें हीट लग रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल क्या है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू लाइट इट डिकम्पोज टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। जब हम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखेंगे, ठीक है, और उसे हम एक्सपोज कर देंगे, क्या करेंगे, उसको सूरज की रोशनी में रखेंगे, या सिल्वर क्लोराइड को कोई चीज़ में रख करके अगर सूरज की रोशनी में ले जाएंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे सिल्वर मेटल बचेगा और क्लोरीन गैस हमारा उड़ जाएगा, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस वहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लाइट का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइट का यूज़। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, तोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे थे। 2 एग्जाम्पल देखा जिसमें हम हीट का यूज़ कर रहे हैं, और एक एग्जाम्पल देखा जिसमें हम लाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो सिल्वर क्लोराइड को क्या किया, जब हम धूप में रखा, सूरज की रोशनी में रखा, तो क्या हुआ, सिल्वर मेटल अलग हो गया और क्लोरीन गैस हमारा उड़ गया, ठीक है। और जो वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, वो चेंज हो जाएगा ग्रेइश वाइट में। सिल्वर मेटल का कलर कैसा होता है, ग्रेइश वाइट होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, वो क्या हो, चेंज हो जाएगा ग्रेइश वाइट में सिल्वर के फॉर्मेशन की वजह, सिल्वर मेटल के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ये चेंज हो जाएगा ग्रेइश वाइट में हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, ये वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है जो कि चेंज हो जाएगा ग्रेइश वाइट में, सिल्वर के कलर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट किया, इसका देखेंगे हम यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हो गया, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, ये हम जानेंगे, ठीक है। सबसे यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होगा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ फेरस मेटल। मेटल क्या होता है, मेटल जो हम निकालते हैं वो एकदम प्योर नहीं होता, उसमें बहुत से इम्प्योरिटीज़ मिला होता है जिसको हमको निकालना पड़ता है उस मेटल को प्योर। जैसे हम गोल्ड निकाल लें, सिल्वर निकाल लें, कॉपर निकाल लें हैं, ये सब क्या है, ये सब हमको एकदम ज़मीन से निकालने के बाद या कहीं से निकालने के बाद एकदम प्योर नहीं मिलता है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ उसमें होता है, ठीक है। जिस इम्प्योरिटीज़ को हमको हटाना पड़ता है उस बहुत से प्रोसेस से, ठीक है। तो जो प्रोसेस उसमें हम लगाते हैं, बहुत से प्रोसेस लगाते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये मदद लेते हैं हम हैं उस मेटल को निकालने के लिए इम्प्योरिटीज़ से। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बहुत सारे मेटल का एक्सट्रैक्शन जो होता है, निकालते हैं मेटल को, उसमें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मदद लेते हैं, ठीक है। इन स्टोमक दीज रिएक्शन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। स्टोमक में क्या होता है, ठीक है, कोई कंपाउंड क्या करते हैं वो हम लोग, स्टोमक में क्या होता है, एक कंपाउंड क्या होता है, बहुत सारे सिंपल कंपाउंड टूटता है, ठीक है। तो वो क्या वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे डिकम्पोजिशन का मदद होता है, वहाँ पे भी हमारे स्टोमक में डाइजेशन के वक्त भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज़ होता है।
दिस रिएक्शन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड जिप्सम। सीमेंट बनाने में और जिप्सम बनाने में भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मदद लेते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग जो होता है, ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, जब वेल्डिंग होता है कुछ लोहा को जोड़ते हैं वेल्डिंग के द्वारा, उसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मदद लेते हैं हमें, ठीक है। तो ये हमारे चार यूजेस है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब देखेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज़ होता क्या है, ठीक है। द रीअरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज बोल रहे हैं या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोल रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो एक मेटल का रीअरेंजमेंट होता है, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मेटल को रीअरेंज किया गया है, ऊपर से लेकर नीचे वर्टिकल में रीअरेंज किया गया है, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जो हायर में है, जो मेटल ऊपर है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा अपने नीचे वाले मेटल को। हम अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, उसी में देखेंगे हम जो मेटल अगर हमारा हायर है, जो मेटल हमारा ऊपर में है, जैसे हमारा हो गया पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब मेटल क्या करेगा, नीचे जो मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा जो मेटल नीचे है वो हायर को डिस्प्लेस कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जो मेटल ऊपर में है वो क्या करेगा, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, स्टीट ट्राई हाउ कॉपर सेव गोल्ड। पी से हो जाएगा पोटाशियम, प्लीज हो गया, स्टॉप एस से हो जाएगा हमारा सोडियम, सी पे स्टॉप कॉलिंग, सी से हो जाएगा हमारा कैल्शियम, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम हो गया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, एम से हो जाएगा मैग्नीशियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ए से हो जाएगा अल्मोनियम, केयरलेस, सी से हो जाएगा हमारा कार्बन, जेब्रा, जेड से हो जाएगा हमारा जिंक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड, आई से हो जाएगा हमारा आयरन, ठीक है, इंस्टीड आई से हो जाएगा आयरन हमारा, कॉलिंग इंस्टीड ट्राई, टी से हमारा टिन, इंस्टीड ट्राई हाउ, एच से हमारा एस से हमारा हाइड्रोजन, इंस्टीड ट्राई हाउ, कॉपर, कॉपर से हमारा हो गया कॉपर हो गया, कॉपर सेव, एस से सिल्वर, और नीचे गोल्ड हमारा गोल्ड से गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, इसे हम ध्यान से देखेंगे और हम देखेंगे इसमें, और इसे नोट कर लेना है ये कॉपी में, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो होगा वो क्या करेगा, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जो सबसे ऊपर रहेगा उसका रिएक्टिविटी उसका ज़्यादा होगा और नीचे उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा कम होगा, तो ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इसका देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। A single displacement reaction is a chemical reaction in which one or more elements replace another element in a compound क्या बोल रहा है, एक हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और इसका हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पढ़ना है, इसलिए हमको इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। वो कैसे रिप्लेस करता है वो हम देखेंगे एग्जाम्पल पहले हमको, ठीक है। वो यहाँ पे रिप्लेस का पता ये मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर रहेगा वो नीचे वाले को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब देखा जाए यहाँ पे अगर, तो इट कैन बी रिप्रेजेंट जनरली एज A + BC रिएक्ट कराएगा तो A भी मिलके और C अलग हो जाएगा, ठीक है। क्या करें यहाँ पे
यहाँ पे ए क्या हो गया, बी क्या हो गया, ए से मिल गया और सी हमारा अलग हो गया। मतलब यहाँ से बी और सी जो है वो क्या किया, ए किसको किया, रिप्लेस कर दिया, बी ए बी हो गया, सी हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल, व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन अ कॉपर मेटल इज फॉर्म। यहाँ हम देख रहे हैं हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को और मैग्नीशियम मेटल को दोनों को अगर रिएक्ट कराया जाए, ठीक है, दोनों के दोनों को कॉपर या तो मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, वहाँ से मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और कॉपर हमारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम जो हमारा है, हमारा मैग्नीशियम मेटल कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, CuSO4, हमारा कॉपर यहाँ पे अलग हो गया और कॉपर जगह पे क्या आ गया, मैग्नीशियम आ गया। पहले CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था, और मैग्नीशियम से जब रिएक्ट हुआ मैग्नीशियम को तो क्या हुआ, कॉपर की जगह पे कौन आ गया, मैग्नीशियम आ गया। मतलब मैग्नीशियम क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले हमारा कॉपर सल्फेट था CuSO4 और मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर हट के MgSO4 आ गया, मैग्नीशियम आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम आ गया, MgSO4 और कॉपर हमारा अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या देखना हमें, कॉपर जो है मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर जब खुद आ गया, कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्या मैग्नीशियम क्या है, कॉपर से ऊपर है, पता हमको मैग्नीशियम क्या है, कॉपर से ऊपर है, कॉपर हमारा क्या एकदम नीचे और मैग्नीशियम हमारा ऊपर में। तो क्या किया, मैग्नीशियम क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, कॉपर जहाँ पे कौन आ गया, मैग्नीशियम आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम क्या हुआ, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जगह पे मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट हमारा क्या, ब्लू कलर का है। ठीक है, ये हमारा ब्लू सॉल्यूशन है, ये हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, कलरलेस होता है। ये हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस होता है। ठीक है, और कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब हम मैग्नीशियम से डिस्प्लेस कराया, उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया और मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, कलरलेस कंपाउंड है। ठीक है, और कॉपर हमारा अलग हो गया। द रेड ब्राउन ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म ऑन अ मैग्नीशियम पीस। मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम जब हम मैग्नीशियम मेटल डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और उसका निकालेंगे तो देखेंगे मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, मैग्नीशियम के ऊपर एक रेड ब्राउन कलर क्या हो, कॉपर का याद आएगा लेयर। ठीक है, क्या होगा, रेड ब्राउन ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म ऑन अ मेटल पीस, मैग्नीशियम पीस। मैग्नीशियम जो हमारा मेटल रहेगा वो अगर हम उसको फिर सॉल्यूशन से निकालने के बाद देखेंगे मैग्नीशियम मेटल को तो देखेंगे उसके ऊपर क्या, रेड ब्राउन कलर का एक लेयर चलेगा कॉपर का। ठीक है, मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यही बात है, यहाँ पे मैग्नीशियम ने कॉपर को इसलिए डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि मैग्नीशियम जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी में सीरीज में ज़्यादा ऊपर है कॉपर से। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल और हमको देखना है तो इसे नोट किया, इसके बाद देखेंगे 3 और एग्जाम्पल उसका। हो गया, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल और आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। पिछली बार हम लोग पहला एग्जाम्पल देखा था, मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल लेते हैं, अब हम आयरन को डाल लें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, मैग्नीशियम जो था ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, आयरन भी है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वहाँ पे मैग्नीशियम डिस्प्लेस किया था कॉपर को, यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, सब कुछ सेम है। ठीक है, खाली वहाँ पे मैग्नीशियम था, यहाँ पे क्या है, आयरन है। ठीक है, तो जब
आयरन मेटल को हम रखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। आयरन जो है क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या आयरन सल्फेट बना। ठीक है, आयरन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को निकाल दे रहा है बाहर, और आयरन क्या हो रहा है, अब आयरन सल्फेट बन जा रहा है। ठीक है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जा रहा है, कॉपर बाहर निकल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो इसका जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, पहले बताया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, तो डीप ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये खत्म हो जाएगा और बन जाएगा FeSO4 का लाइट ग्रीन या ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, ये हमारा ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, आयरन सल्फेट ग्रीनिश कलर का होता है। तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या होगा, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का खत्म हो जाएगा और ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट, ग्रीनिश कलर का या लाइट ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, जो नेल हम डालेंगे आयरन का, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक कोटिंग चढ़ जाएगा कॉपर का, रेड ब्लू कलर का कोटिंग चढ़ जाएगा कॉपर का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, दैट्स वाई आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसे नोट कीजिए। इसका देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हो गया, उसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, तो तीसरा में बोला व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट देन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल आर फॉर्म। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब हम कॉपर को डाला तो क्या हुआ, सिल्वर जो कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर नाइट्रेट बना गया और सिल्वर को अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट हमारे यहाँ पे है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट को जब क्या हुआ, कॉपर में डाला, कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट में डाला तो क्या किया, कॉपर ने क्या किया, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर ने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट को में सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर नाइट्रेट बनाया, सिल्वर को डिस्प्लेस यहाँ से कर दिया और कॉपर नाइट्रेट बनाया CuNO3 होल ट्वाइस, और हमारा सिल्वर हमारा अलग हो गया। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड। कॉपर क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, a shiny grayish white deposit of silver is formed on a copper strip and the solution become blue due to the formation of copper nitrate। क्या बोल रहा है, एक ग्रेइश वाइट डिपॉजिट क्या होगा, सिल्वर का कॉपर स्ट्रिप के ऊपर बनेगा। कॉपर का स्ट्रिप जब हम निकालेंगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से तो देखेंगे उस ऊपर क्या है, कॉपर नाइट्रेट के ऊपर, कॉपर स्ट्रिप के ऊपर क्या है, एक सिल्वर वाइट ग्रेइश कलर का, ग्रेइश वाइट कलर का एक कोटिंग चढ़ जाएगा सिल्वर का। ठीक है, कॉपर के ऊपर। ठीक है, और क्या होगा, ये जो सिल्वर नाइट्रेट, ये कॉपर नाइट्रेट जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो किस कलर का हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ये हमारा कॉपर नाइट्रेट क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, एंड सॉल्यूशन बिकम ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। ब्लू कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट पर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इससे पहले एग्जाम्पल में क्या था, जब हम आयरन और सल्फेट को, क्या कॉपर सल्फेट और आयरन को जब रिएक्ट कराया तो क्या होता है, आयरन सल्फेट बना था और आयरन मेटल के ऊपर एक कॉपर का लेयर चढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर को रिएक्ट कराया तो सिल्वर का ये चढ़ गया, क्या हो, एक वो ग्रेइश वाइट डिपॉजिट ऑफ क्या है, एक शाइनिंग ग्रेइश वाइट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर इस फॉर्म में ना कॉपर स्ट्रिप ऊपर चढ़ गया। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप ऊपर यहाँ क्या चल रहा है, कॉपर स्ट्रिप के ऊपर यहाँ पे सिल्वर चल रहा है, वहाँ मेटल पे क्या कॉपर चढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉपर डिस्प्लेस किया सिल्वर को, क्यों डिस्प्लेस कर दिया कॉपर, क्योंकि कॉपर यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, वहाँ पे जो आयरन था, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, लेकिन वहाँ पे क्या था, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था
आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था किससे, कॉपर से, ठीक है। यहाँ पे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है और उस एग्जाम्पल में कॉपर क्या था, कम रिएक्टिव था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर ने क्या किया, यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और वहाँ पे जब कॉपर सल्फेट था हमारे पास तो आयरन से रिएक्ट आया था, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था तो कॉपर सल्फेट लाके आयरन सल्फेट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो क्या कर रहा है, कॉपर नाइट्रेट बना दे रहा है। कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट बन जा रहा है, CuNO3 होल ट्वाइस, और सिल्वर हमारे यहाँ पे अलग हो जा रहा है। और क्या हो रहा है, एक शाइनी ग्रेस वाइट डिपॉजिट सिल्वर के ऊपर, सिल्वर का वाइट डिपॉजिट कॉपर के ऊपर चढ़ जा रहा है, कॉपर स्ट्रिप के ऊपर। कॉपर स्ट्रिप हम निकालेंगे देखेंगे हल्का वाइट हो गया, एक चमक रहा है, ठीक है। और सॉल्यूशन जो हमारा कॉपर नाइट्रेट का वो क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा चौथा है, व्हेन अ कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद मैग्नीशियम पाउडर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर इज फॉर्म। कॉपर ऑक्साइड है CuO, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम को, दोनों को जब मैग्नीशियम पाउडर से कॉपर ऑक्साइड को हीट किया गया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और कॉपर हमारा यहाँ पे अलग हो गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें मैग्नीशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए क्या किया, कॉपर ऑक्साइड से, इसके ऑक्साइड से, कॉपर की ऑक्साइड से कॉपर को हटा करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया और कॉपर को यहाँ पे अलग कर दिया। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर दैट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ठीक है। तो यह था हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन का 2 रिएक्शन और बच गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया और रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है ये समझ लिया, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने के लिए क्या हम कीवर्ड रखेंगे, हम वो हमारा क्या है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इससे हमको याद रहेगा पूरा लाइन से हमको कैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जो सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा और जो सबसे नीचे रहेगा रिएक्टिव सीरीज़ में वो लेस रिएक्टिव होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।